बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे इंसान जिसकी ज़िंदगी में बदकिस्मती का राज हो, उस शख्स की निशानियां बताई है कि अगर उस शख्स में ये निशानियां पाई जाती है तो वो बदकिस्मत है, और अगर इनको ओवरकम कर ले यानी इन पर काबू पा ले तो खुशकिस्मत की तरफ अपनी ज़िंदगी को लेकर जा सकता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बदकिस्मत इंसान की निशानियां बयान करती है, और इसके साथ ही साथ एक किस्मत वाले इंसान यानी कि किस्मत वाला आदमी जो कि खुशकिस्मत है, खुश नसीब है, उसकी कौन कौन सी निशानियां हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। आज हम इन तमाम चीज़ों का एक जायज़ा लेंगे और आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा इंसान बदकिस्मत है और कौन सा इंसान खुशकिस्मत है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राहे इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बदकिस्मत आदमी की जो निशानियाँ हैं उनमें से सबसे पहली निशानी ये है उसका किसी भी मामले में किसी भी चीज़ पर कठोर दिल हो जाना, यानी कि बिल्कुल उसकी ज़ुबान से रोना निकले ही ना, तो ऐसा शख्स बदकिस्मत होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा में से हज़रत उमर पहले नंबर पर आते हैं। इनके चेहरे मुबारक के ऊपर 2 काले रंग के निशान पड़े हुए थे, और ये निशान क्यों थे? क्योंकि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह पाक के खौफ से इतना रोते थे कि आपकी आंखों के आमने सामने काले रंग के निशान बन गए थे रो रो कर। आप इतना रोते थे। तो अगर कोई इंसान रोता नहीं है, कोई इंसान अल्लाह के खौफ में आंसू नहीं बहाता, वो अल्लाह पाक से माफ़ी की तलब नहीं करता, माफ़ी मांगता नहीं है, तो ऐसा इंसान दुनिया का बदकिस्मत आदमी है। ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दोस्तों, रोने से इंसान का ज़मीर साफ होता है। फरमाया गया कि अगर खुदा के खौफ से, अल्लाह के डर से तुम्हारी आंख से मक्खी के सर के बराबर जितना कतरा भी अगर आंसू का निकल आए तो समझो कि तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, हम ठंडे पड़ गए हैं, हम रोते ही नहीं। हमारी ज़िंदगी में रोना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमें यह लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, और उनमें से एक चीज़ ये है कि अगर आप रोते नहीं हैं, आप हर वक्त हंसते रहते हैं या आप हर वक्त इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। ये बदकिस्मत इंसान की निशानी है। दूसरी चीज़ है दिल का सख्त होना, यानी दिल का कठोर होना। अगर कोई आदमी इतना ज़्यादा सख्त दिल हो जाए कि उस शख्स के दिल पर रहम ही ना आए, यानी उसके सामने अगर कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई गाजर मूली की तरह कट रहा है, किसी की गर्दन काटी जा रही है, किसी का सर काटा जा रहा है, किसी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, और उस शख्स की ज़ुबान से कोई अल्फाज ना निकले, तो ऐसा शख्स एक बहुत ही बदकिस्मत इंसान है। रहम जो है दोस्तों, इसका मामला हर इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ज़िंदगी में रहम दिली नहीं है, आप किसी के लिए अपने जज्बात अच्छे नहीं रखते, आप डरते नहीं हैं, आप किसी के लिए भला नहीं चाहते, आप किसी के खिलाफ किसी को भी कोई बात करने देते हैं, बात सुन लेते हैं, बात कर देते हैं, आप दिल के कठोर हैं, तो आप दुनिया के बदकिस्मत तरीन लोगों में से एक हैं। अपने दिल को कठोर ना होने दें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना बुरा सुने, बल्कि कोशिश करें कि अगर कोई दूसरा भी बुरा कह रहा है तो उसे भी मना करें कि भाई किसी के बारे में बात ना करो। दिल की कठोरता जो है दोस्तों, इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। लिहाजा वो शख्स जिसका दिल कठोर होता है वो भी एक निशानी है उस शख्स के बदकिस्मत होने की। इसलिए दोस्तों, अपने दिल को कठोर बिल्कुल ना होने दें, और अगर किसी का कठोर दिल देखे तो उसे भी मना करें कि भाई अपने आप को संभालो, बेहतर काम करो, नेकी करो। फिर इसके बाद में है उम्मीदें लंबी करने वाला शख्स। वो शख्स जिसकी उम्मीदें इतनी लंबी चौड़ी है कि वो दूर दराज के प्लान बनाकर बैठ जाता है और अभी का कोई काम नहीं करता। जैसे आप हैं, आपने सोचा कि मैं कोई नेक काम कर लूं, मैं सदका कर लूं, ज़कात दे दूं, या कुछ भी ऐसा कर लूं जिससे मुझे फ़ायदा हो जाए, तो ठीक है आज नहीं करता, फिर किसी दिन कर लूँगा, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, किसी और दिन कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बदकिस्मत इंसान हैं। आपने जो सोचा है उसको तुरंत कर दें, उसी वक्त कर दें। आपने कोई नेक काम सोचा है, किसी की मदद करने का सोचा है, किसी के लिए कुछ बेहतर करने का सोचा है, तो उसे उसी वक्त अंजाम दें,
क्योंकि अगर आपने उसको पेंडिंग कर दिया, उसे आपने आगे में डाल दिया, तो ये काम भी नहीं हो सकता। इसलिए जो भी आप सोचें, किसी के लिए नेकी सोचें, किसी के लिए बेहतरी सोचें, अच्छा काम सोचें, तो उसको तुरंत अंजाम दें। क्योंकि अगर आप उसे तुरंत अंजाम नहीं देते तो ये भी एक निशानी है कि आप बहुत ही बदकिस्मत इंसान हैं। ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। और चौथी और आखिरी निशानी जो बताई गई है वो है दुनिया का लालच, दुनिया की हवस करने वाला इंसान, जो कि बदकिस्मत आदमी होता है। वो आदमी जो दुनिया की हवस और लालच के अंदर लगा रहता है, सुबह शाम बस यही सोचता रहता है कि मुझे पैसा कैसे जमा करना है, मुझे मालो दौलत कैसे जमा करना है, मुझे इतना सारा पैसा जमा करके उसको कैसे खर्च करना है, उसको कहाँ खर्च करना है। यानी हर वक्त उसके दिमाग में पैसा सवार रहे, तो ऐसा इंसान भी बहुत ज़्यादा बदकिस्मत इंसान है। इस तरह के इंसान को, उसकी बदकिस्मती को आप किसी तरह से टाल नहीं सकते। लिहाजा आपने कभी ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना, शामिल नहीं करना, जो शख्स लालच और हवस रखता हो। क्योंकि अगर हवस लालच रखने वाला बंदा आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको भी अपने जैसा कर लेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना है, लालच और हवस आपको नहीं करनी है। हाँ, तो ये तो हो गई दोस्तों उन लोगों की निशानियाँ जो कि बदकिस्मत लोग हैं। अब आपको हम कुछ कामयाब लोगों की निशानी बताते हैं ताकि आपको उनका भी पता चले। दोस्तों, कामयाब लोग की जो निशानियाँ हैं उनमें से सबसे पहली निशानी है वो शख्स जो दूसरों की कामयाबी पर खुश होते हैं। ये दुनिया के बड़े लोग होते हैं, नेक इंसान होते हैं। किसी भी दफ्तर की टीम अपने सलाहियत रखने वाले शख्स की वजह से कामयाब होती है। जहां लोग अपने साथियों की खुशी के लिए आगाह करने को तैयार हो, ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने किरदार को जानते हैं, ज़ाती अहदाफ मुकर्रर करते हैं और हर शख्स की कामयाबी को अहमियत देते हैं। दूसरे की नाकामी पर खुश होने वाले बड़े आदमी नहीं बन सकते। लिहाजा खुशकिस्मत लोग की निशानी यह है कि वो दूसरों की कामयाबी पर खुश होते हैं। दूसरी निशानी यह है कि नए तजुर्बा का शौक़ रखते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आयनों से डरना, तर्ज कुहन से ओढ़ना, मंजिल यही कठिन है। कौमों की ज़िंदगी में बिल्कुल इसी उसूल का इत्तलाक कौम के साथ साथ इनफिरादी सतह पर होता है। हर दिन नए तजर्बे का शौक़ जहां आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, वहीं जल्द ही किसी एक काम आसान हो जाने से नए रास्ते और मंजिल भी खुलती है। अगर मुहिम जोई और तजस्सुस की इस फितरत को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो इससे मुआशरे को इकट्ठे तौर पर फ़ायदा मिल सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि नए तजुर्बात का शौक़ हर कामयाब शख्स में पाया जाता है। फिर दोस्तों, तीसरे नंबर पे खुशकिस्मत वो लोग हैं जो कि ज़िंदगी को जीते हैं। कुछ लोग अपने काम और ज़िंदगी के बीच बराबरी पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अपने सलाहियतों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कम एक दौर में तो वो पीछे रह जाते हैं। बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि मर्द की शक्ल नहीं देखा जाता, काम देखा जाता है। तो आप भी इस काम को अपनाएं, अपनी जिंदगी बनाएं और इसे ऐसे गुजारें जैसे गुजरती है। इसमें खुद से संतुलन बनाने, बराबरी पैदा करने की कोशिशें मसाइल पैदा कर सकती है। इनके चक्करों में ना पड़े। ये बात तमाम कामयाब इंसान में आपको एक जैसी नजर आएगी। इसके बाद बात आती है चौथी निशानी, दूसरों का एहसास करने वाले लोग। इस्लाम दूसरों का एहसास करने का तालीम देता है और यही कामयाब लोगों की निशानी भी होती है। वो सामने वाले की जगह खुद को रख कर देखते हैं और फिर फैसले करते हैं। भले ही आप ऊंचाई पर हों, लेकिन आपकी मुश्किलें भी वैसे ही बढ़ती जा रही होती है, तो ये दायरे में घूम के वापस आपके पास आएगी। आम लोगों की आदत क्या होती है कि वो दूसरों की गलत साबित करते हैं। जो खुशकिस्मत और कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो तो ना किसी दूसरे की बुराई को ऊपर लेकर आते हैं और ना अपनी अच्छाई को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बल्कि वो लगातार खुद को बेहतर बनाने के परफेक्शन को चेस करने के चक्कर में रहते हैं और रोजाना सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहते हैं आज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दिन है। ये एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स कहते थे। तो इस सोच की वजह से उन्होंने अपनी तरजीहात तय की, उन्हें मदद मिली तरजीहात को तय करने में और वो कामयाब हो गए। इसी तरीके से एक और वजह जो है जिसकी बुनियाद पर भी आप कामयाब आदमी को पहचान सकते हैं वो है काम, काम और सिर्फ काम। एक शोषा यह छोड़ा जाता है कि हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम करना तख्लीकी सलाहियत को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्या आप कभी खुद को इस तरह महदूद करके गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ में कभी नहीं हो सकता। लिहाजा वो लोग जो कि कामयाब होते हैं वो अक्ल का इस्तेमाल करते हुए सबको
पीछे छोड़ देते हैं। वक्त तो सबके पास बराबर है, हो सकता है अक्ल भी और सलाहियत भी, लेकिन कुछ लोग ज्यादा आगे इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि वो मेहनत पर यकीन रखते हैं। इसी तरीके से पैसा, इनाम, ये सारी चीजें आप लोगों को तब मैसर आती है जब आप जिम्मेदारी कबूल करते हैं। मतलब पैसा मिल जाए तो शानदार बंगला, बेहतर से बेहतर कार खरीदना और अपनी मर्जी की कई चीजें हासिल करना, इन सब की ख्वाहिश होती है। लेकिन कामयाब लोग पैसे को इनाम नहीं समझते, वो इसे जिम्मेदारी गर्दानते हैं। वो इसे कारोबार बढ़ाने और उन्हें मुलाजिमीन को इनाम देने और उन्हें मजीद आगे पहुंचाने और जिस मुआशरे में वो काम कर रहे हैं उसे लौटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगली चीज है खुद को खास ना समझना। ये भी जो कामयाब लोग होते हैं उनकी निशानी है। लिहाजा इन उसूलों पर अमल कीजिए और उसूलों के साथ साथ ये निशानियां जो बदकिस्मती की है उनको अपनी जिंदगी से निकालिए और खुशकिस्मती को अपनी जिंदगी में दाखिल कीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ आ जाने की सूरत में वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।